80 से 90 के दशक में आमतौर पर एक्ट्रेस को हीरो की तुलना में कम ही फीस दी जाती थी। उस दौरान एक चलन होता था कि करोड़ों रुपये की फीस ज़्यादातर हीरो को ही मिलती थी। लेकिन एक एक्ट्रेस ऐसी रही जो उस दौर में भी हीरो से ज़्यादा फीस लेती थी। उस एक्ट्रेस का स्टारडम ऐसा था कि उसने खुलेआम अमिताभ बच्चन संग काम करने से इनकार कर दिया था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। महज 4 साल की उम्र से एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाली वो एक्ट्रेस जिसने 50 सालों तक इंडस्ट्री पर राज किया। अपने एक्टिंग करियर में जिसने कई ऐसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया जिन्होंने बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था। एक दौर में तो वह बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हुआ करती थीं। न रेखा न माधुरी दीक्षित तो कौन है वो सुपरस्टार। भले ही 80-90 के दशक में एक्ट्रेसेस की तुलना में हीरो का ज़्यादा बोलबाला होता था, लेकिन बॉलीवुड की एक टैलेंट एक्ट्रेस जिसने अपनी एक्टिंग की चांदनी से पूरा बॉलीवुड रोशन कर दिया था वो थी बॉलीवुड की हवाई दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी। जिस दौर में सिर्फ हीरो को ही ज़्यादा फीस दी जाती थी उस दौर में वह पहली ऐसी एक्ट्रेस बनी जो हीरो से ज़्यादा फीस लेती थी। श्रीदेवी इंडस्ट्री की पहली ऐसी एक्ट्रेस साबित हुई थी जो 1 करोड़ रुपये फीस लेती थी। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं रही हो लेकिन उनका चार्म आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। जब गिने चुने हीरो को ही करोड़ों रुपये की फीस मिलती थी तब श्रीदेवी इंडस्ट्री की पहली 1 करोड़ रुपये फीस पाने वाली एक्ट्रेस थीं। करियर की शुरुआत उन्होंने 16वां सावन फिल्म से की थी। खासतौर पर 80 के दशक में तो श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन दोनों ही इंडस्ट्री में काफ़ी छाए हुए थे। इनकी फिल्में उस दौर में टिकट खिड़की पर हंगामा मचा देती थी। फैंस इनकी फिल्में देखने के लिए ब्लैक में भी टिकटें खरीदा करते थे। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी उस दौर में काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन 1986 में तो श्रीदेवी ने सरेआम अमिताभ के साथ ही काम करने से इनकार कर दिया था। साल 1992 में आई फिल्म खुदा गवाह के लिए श्रीदेवी को अप्रोच किया गया था, लेकिन इससे पहले वह कई बड़े बड़े स्टेटमेंट दे चुकी थी कि अमिताभ की फिल्मों में हीरोइन महज एक्स्ट्रा से ज़्यादा कुछ नहीं होती। उन्होंने पहले तो इस फिल्म को रिजेक्ट भी कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने बाद में पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो तुरंत वह फिल्म में काम करने को राजी हो गई थी। श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में शानदार किरदार निभाए। इनमें हिंदी के अलावा एक्ट्रेस तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी नजर आईं। श्रीदेवी का स्टारडम ऐसा था कि एक समय उनकी सक्सेस से सुपरस्टार सलमान खान भी उनके साथ काम करने पर नर्वस हो गए थे। हालांकि वह उनके साथ कुछ फिल्मों में नजर भी आए हैं। फिल्म लम्हे की शूटिंग के दौरान ही श्रीदेवी के पिताजी की डेथ हो गई थी। अपने पिताजी का क्रियाकर्म करके जब वह दोबारा शूटिंग करने के लिए लंदन लौट आई तब इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें एक कॉमेडी सीन करना था जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी था, लेकिन बाद में उन्होंने इस बारे में जिक्र करते हुए बताया कि उस समय उस कॉमेडी सीन को करना उनकी लाइफ की एक बड़ी चुनौती थी। श्रीदेवी ने 10 साल तक अपनी किसी फिल्म को डब नहीं किया था क्योंकि उनकी हिंदी बहुत खराब थी। इतना ही नहीं, उनकी एक फिल्म अभिनेत्री रेखा ने भी डब की थी। श्रीदेवी ने पहली अपनी जो फिल्म डब की थी वो चांदनी थी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी तारीफ मिली थी। साल 2015 में जब श्रीदेवी की मुलाकात पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के एक्टर जॉनी डेप से हुई तो वह ये जानकर हैरान रह गए कि श्रीदेवी 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है। तब उन्होंने श्रीदेवी से पूछा कि आपने इन फिल्मों के लिए टाइम कैसे निकाला, तो श्रीदेवी ने उत्तर दिया, ये चीज़ फिल्म टू फिल्म ही डिपेंड करती रही है। शायद ही लोग जानते हो कि श्रीदेवी अपनी फिल्में नहीं देखती थीं। इस बात का खुलासा खुद जाह्नवी कपूर ने एजेंडा आज तक के दौरान मां श्रीदेवी को याद करते हुए किया है। उन्होंने इस दौरान बताया कि उनकी मां कभी भी अपनी फिल्में देखना पसंद नहीं करती थीं। एक कलाकार के नाते उन्होंने भी कभी भी अपनी मां का काम स्टडी नहीं किया है, लेकिन अब जब वह साउथ में डेब्यू करने जा रही हैं तो उनके काम को स्टडी कर रही हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरी हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।